राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है। कांग्रेस पूरी कोशिश में है कि इस चुनाव से पहले पार्टी के दो बड़े नेता सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की रार को सुलझा दिया जाए, ताकि चुनावी परिणाम पर किसी तरह से गुटबाजी या आपसी मतभेद का असर न पड़े। यही कारण है कि कांग्रेस ने 6 जुलाई को एक बड़ी बैठक बुलाई थी। इस बैठक में राहुल गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित राजस्थान के कई बड़े नेता शामिल हुए थे। बैठक खत्म होने के बाद सचिन पायलट ने राजस्थान में एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में जाने का संकेत दे दिया। बैठक में क्या हुआ इस पर तो सचिन पायलट ज्यादा कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि बैठक के नतीजे उनके ही पक्ष में हैं। अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच खींचतान और जंग पर अब बड़ा ब्रेक लग चुका है। दोबारा सरकार बनाने का दावा। बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं की तरफ से राजस्थान में दोबारा सरकार बनाने का दावा भी किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में आज राजस्थान में कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की। कांग्रेस राजस्थान में एक बार फिर सरकार बनाएगी और जनता के बेहतर भविष्य के लिए काम करेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बैठक में खड़गे ने ऐसा क्या फैसला किया कि पायलट और गहलोत दोनों खुश हो गए। पहले जानते हैं कि बैठक में हुआ क्या। रिपोर्ट्स के अनुसार कांग्रेस की इस अहम बैठक में कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने ओबीसी रिजर्वेशन, एग्रेसिव कैंपेनिंग, टिकट रद्द करने समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान राहुल गांधी और सीएम अशोक गहलोत के बीच भी बातचीत हुई, जिसमें राहुल ने गहलोत से कहा कि राज्य के बड़े फैसलों में नौकरशाही को हावी नहीं होने दें। राहुल ने गहलोत से ब्यूरोक्रेसी पर नियंत्रण और पार्टी कार्यकर्ताओं को महत्व देने की बात कही। बिना चेहरे के मैदान में उतरने का फैसला। इस बैठक में सबसे बड़ा फैसला ये लिया गया कि कांग्रेस राजस्थान विधानसभा चुनावों में बिना किसी सीएम चेहरे के मैदान में उतरेगी। पार्टी का ये फैसला सचिन पायलट की जीत और गहलोत के लिए सख्त संदेश की तरह देखा जा रहा था। सीएम अशोक गहलोत खुश क्यों हैं? बैठक में राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर जो फैसला लिया गया था, उससे न सिर्फ पायलट बल्कि गहलोत भी खुश लग रहे हैं। गहलोत के खुश होने का एक कारण ये भी माना जा रहा है कि राजनीति में जब भी कोई सत्ताधारी पार्टी बिना किसी नाम के चुनावी मैदान में उतरती है, तो लोगों के बीच बिना किसी घोषणा के भी सत्ता के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति ही चेहरा होता है। जनता उनके 5 साल के कामों को देखते हुए ही वोट देती है। ऐसे में अगर कांग्रेस की जीत होती है तो कांग्रेस एक बार फिर गहलोत को मिल सकती है। सीएम गहलोत की खुशी का दूसरा कारण ये भी है कि बैठक में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि वो राजस्थान का विधानसभा चुनाव कर्नाटक मॉडल पर ही लड़ेंगे। आपको याद होगा कि कर्नाटक में भी सीएम पद के लिए 2 दावेदार थे, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार। उस वक्त भी अनुभव के आधार पर सिद्धारमैया को सीएम पद दिया गया था, और अगर ऐसा ही राजस्थान में होता है तो अनुभव के आधार पर गहलोत को एक बार फिर सीएम की कुर्सी मिल सकती है। वहीं अगर बिना फेस के चुनाव लड़ने के दौरान कांग्रेस हार जाती है तो हार का पूरा ठीकरा गहलोत पर फूटने की जगह सामूहिक नेतृत्व पर जिम्मेदारी जाएगी। बैठक के बाद सचिन पायलट खुश क्यों है, ये भी जान लेते हैं। कांग्रेस का बिना चेहरे के विधानसभा चुनाव में उतरने के फैसले को सचिन पायलट खेमा अपनी जीत मान रहा है। पायलट को उम्मीद है कि इस बार अगर पार्टी एक बार फिर सत्ता में आने में कामयाब होती है तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। फिलहाल सचिन पायलट इस बात पर फोकस करेंगे कि टिकट विवरण में ज्यादा से ज्यादा उनके समर्थकों को टिकट मिल सके। सचिन पायलट की खुशी का दूसरा कारण यह है कि बैठक के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को खूब नसीहत दी। इसके अलावा उन्होंने वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार और पायलट की तीनों मांगों को लेकर स्टैंड लेने के लिए कहा। सचिन पायलट की तीनों मांगे क्या हैं, एक बार फिर से दोहरा देते हैं। सचिन पायलट ने अप्रैल महीने से गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। दरअसल सचिन पायलट चाहते थे कि गहलोत सरकार उनकी तीनों मांगे पूरी कर दे। ये 3 मांगे हैं। पहला, वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार रहते हुए कथित घोटालों की जांच होनी चाहिए। दूसरा, राजस्थान लोक सेवा आयोग को रद्द करके नई व्यवस्था शुरू की जानी चाहिए। और तीसरा, पेपर लीक के कारण परीक्षा रद्द किए जाने थे, इससे जिन छात्राओं को नुकसान हुआ था उनको आर्थिक मुआवजा मिलना चाहिए। तीनों मांगों के मान लेने पर पायलट ने क्या कहा? सचिन पायलट ने उनकी इन मांगों को मान लेने पर कहा कि उनके ये तीनों मुद्दे हाईकमान के सामने रखे गए हैं। इस मामले पर क्या कार्रवाई करनी है, इसका ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया गया है। जल्द ही इन मसलों का निपटारा होगा।
वहीं आने वाले चुनाव में उनकी क्या भूमिका होने वाली है, इस पर सचिन पायलट ने कहा कि मुझे केंद्र या राज्य में पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी, मैंने लगन के साथ निभाया। भविष्य में भी पार्टी जो निर्देश देगी, मैं वही करूंगा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बैठक के बाद अशोक गहलोत के सामने सचिन पायलट की सारी मांगों को प्रायोरिटी दी गई है। ऐसा लग रहा है जैसे खड़गे अब पायलट के लिए नई भूमिका तैयार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट भी संगठन में कोई भी भूमिका सौंपे जाने पर उसे निभाने के लिए तैयार है। जब गहलोत सरकार की उपलब्धियां गिनवाने लगे, तब भी खड़गे ने उन्हें टोका था। यानी खड़गे कहीं ना कहीं सचिन पायलट के पक्ष में आते नजर आ रहे हैं। खड़गे ने दलितों पर अत्याचार के मामलों को लेकर लिखे अपने पत्र की याद दिलाते हुए गहलोत को एक नसीहत भी दी। कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बैठक के बाद ये संदेश गया है जनता को कि दोनों नेता एक साथ हैं, एकजुट हैं और कांग्रेस पार्टी बेहद मजबूत है। वहीं अंदर अंदर इन दोनों के बीच यानी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच अंदर की करवाहट अभी भी पूरी तरह से दूर नहीं हुई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।